टिकटें तो उतनी जारी होंगी ना जितनी है लेकिन खैर ऐसी एक्स्ट्रा बंदे बाढ़ लेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा बंदे आ जाएंगे, पुलिस वालों ने मजाक कर रहा हूँ यार। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिक्योरिटी के बहुत नहीं, ऐसा होता है। पुलिस वाले होते थे तो मैं उन दोस्तों के साथ ले गया। मैं गया यार, नहीं नहीं खान साहब, नहीं, मिन्नत तरला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ शेख जुल्करनैन साहब मौजूद हैं, हाफिज इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करना है, मगर उससे पहले एक भारतीय जर्नलिस्ट है, उनकी बड़ी मजे की एक बात थी, उस पर भी बात करूंगा। ये आपको नजर आ रहा है, ढेरी वगैरह लगी हुई है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है ना, ढेरी के पास खड़े होकर कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है। हालांकि ढेरी इनके सामने है। भाई जब अभी कौन सा कल टॉस होने वाला है, अभी 15 दिन पड़े हैं, जब 15 दिन गुजर जाएंगे ये ढेरी भी उठ जाएगी। हाफिज इमरान साहब, पहले आपसे मैं शुरू करता हूँ। एक सवाल है कि ये पहला सवाल तो ये है कि ये सब कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन रह गए, 30 जनवरी हम डेडलाइन समझ लेते हैं। फिर दूसरा सवाल हम इनसे ये भी पूछेंगे दोनों से कि अगर खुदा ना खासा कोई चीज रह भी जाती है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा ये। लेकिन पहला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है सब कंप्लीट हो जाएगा? खान साहब, पहली बात ये है कि नहीं भी होता क्या होगा? दूसरे सवाल तो पहले आ गए ने। नहीं भी होता तो क्या होगा? नहीं, वो हमारे भारतीय दोस्त बड़े परेशान है कि नहीं कंप्लीट हो रहा, उनको बड़ी फिक्र है। खान साहब, किसी को भी अगर परेशानी है ना तो उसकी अपनी परेशानी है, उसका हल उसने खुद निकालना है। हमारी परेशानी ये है ही नहीं कि स्टेडियम बनना है या नहीं बनना, होना है या नहीं होना। देखिए, पाकिस्तान इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के जिसके बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को है। कब है जी? 22 फेब को। तो क्या 22 फरवरी को कितने दिन बाकी हैं अभी? ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब 12 फेब को एक्चुअली में हमने हवाले करना है उनके आईसीसी के। हाँ ठीक है, अगर 12 फरवरी को भी उनके हवाले करना है तो उसमें भी अभी कितने दिन बाकी है? लगभग महीना बाकी है। लगभग महीना बाकी है। तो भाईजान, 1 महीना बहुत होता है। अगर 3 महीने में इतना काम हो गया ना तो ये भी हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसूली तौर पर जो आईसीसी को जब उन्होंने हवाले करना है, उससे पहले ये स्टेडियम में जो तामीराती काम है वो मुकम्मल कर देना चाहिए। और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे ये सड़क बन रही है, और अगर 11 तारीख है, 15 को उन्होंने 4 दिन के बाद या उन्होंने 5 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आना है, तो उस वक्त तक काफ़ी काम मुकम्मल हो गया होगा। इसलिए हमें परेशानी में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तेरा कार बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये काम क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना काम को, तो इस ट्रक को, डंपर को पीछे आने दें ताकि वो ढेरी उठ जाए जो वो कह रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, पाजी ढेरी चक्कर लगे ने, पाजी हमारी वजह से disturb नहीं। पाजी ढेरी चक्कर लगे ने। इधर आ जाएगा आप साहब। अच्छा, मैं ढेरी के वाले से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कहिए कहिए। अच्छा, अब उनका कसूर नहीं है इंडियन जर्नलिस्ट का। अच्छा, वहाँ पे इतनी ढेरी उठाने में महीना लगता है। अब उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में बड़ी जदीद मशीनरी आ गई है, ये 15 मिनट का काम नहीं है। तो उनको, वो तो बेचारे अपने लिहाज से सोच रहे हैं ना कि यार ये तो 15 दिन लगेंगे, ये 15 मिनट में होगा। ये सैकड़ों एलईडी लाइट्स लग गई, 480 गेन के लाइए ने, गेन के लाइए और अंदर जितना काम हो गया तो जिन्होंने वो कीधा ढेरी भी चुकलेंगे। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है कि ढेरी तो खलो के उन्होंने दिखा दिया कि इतनी देर लगती है ढेरी चुकने से। अगर ये ढेरी उठाने, ये एक डंपर आता है जिसके अंदर बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। शेख साहब, ये ढेरी उठाई जाएगी, इनके बाद इनकी जगह से नवी ढेरी ला देंगे, कम हो रहा है। सो इस ढेरी की टेंशन न ले, यहाँ पर बड़ी जदीद मशीनरी इस्तेमाल हो रही है और इस जदीद मशीनरी को हमने देखा है। मतलब अब ये सड़क को उखाड़ने के लिए हमने देखा है तो कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा, ये उखड़ रही है, उखाड़ के आगे एक डंपर चल रहा है। तो जो भी जदीद तरीन मशीनरी है भाई साहब, वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, मुझे शेख साहब क्वेश्चन वही है अगेन, खुदा ना खासा अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता उसका फर्क क्या पड़ेगा उससे? अच्छा, मैं फिर आपसे एक सवाल कर लेता हूँ जी। जब आईसीसी ने 8 में से 7 टीमें यहाँ भेजी, एक टीम नहीं आई ना, तो अगर ये 100 में से 90% या 80% होता है तो फिर भी पूरा ही है। आपको ग्राउंड पूरा देंगे, आपके ड्रेसिंग रूम पूरा देंगे, आपको नहाने धोने के लिए पूरी जगह मिलेगी, इनके बैठने की जगह होगी, डेलीगेट्स आएंगे, उनके वीवीआईपी बॉक्सेस होंगे। ठीक है, बाहर से जिस सड़क पे आएंगे वो एक क्वेश्चन, अगर इंडियन मीडिया कोई आ गया उसने जाले चेक करने शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा? अच्छी बात है। निशानदेही हो जाएगी ना, हम साफ कर देंगे, हम साफ कर देंगे। हमको वैसे सफाई पसंद है। जहाँ तक वीआईपीज़ का बात है, ये कल परसों एक और भी जगह पर मेरे से पूछा गया था, मैंने कहा बेफिक्र रहें। उसकी वजह ये है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है ना, उसके लिए जहाँ पर उनको बिठाना है या एंटरटेन करना है, वो तो हमने उसको छेड़ा ही नहीं। ये जो फॉर एंड की बिल्डिंग है वो तो सारी अपनी जगह पर मौजूद है, लाउंज अपनी जगह पर मौजूद है, ये भी वीवीआईपी है, ये भी वीवीआईपी है। काफी हो गया ना। हाँ, सही है। फर्ज कर लेना, बहुत बदतरीन हालात होते हैं, वो रात को बना के जाते हैं, सुबह आते हैं वो नीचे गिरा होता है, अगले दिन आते हैं फिर बनाते हैं, अगले दिन आते हैं फिर नीचे गिरा होता है। तो जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसके लिए जगह मौजूद है। मेन ड्रेसिंग रूम जो कि बन चुका हुआ है। बुनियादी मसला ये है, ड्रेसिंग रूम, मैच ऑफिशियल्स, पब्लिक
एंड प्ले एंटी डोपिंग मेडिकल सब बन चुका है एंड ब्रॉडकास्टर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स। लेकिन ये जो चीजें हैं ना जो डिपेंड करती हैं, जो आईसीसी ने देखना होगा और सबसे बड़ी चीज ग्राउंड उसी तरह ग्रीन बिल्कुल, वो तो उंगली नहीं लगाई। अच्छा एक चीज और भी है, मैं ये सवाल करता हूँ कि आपको क्यों लगता है, इंडियंस को क्यों लगता है कि ये स्टेडियम पूरा नहीं होगा? आपने आके खेलना तो है नहीं, आपको कौन सी यार वो हमारे दोस्त हैं, उनको परेशानी है इस बात की। दोस्त तो वो हमारे हुए तुम दोस्त जिसके, ठीक है, तो आगे बात ये है उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के इस तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बात करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ खान साहब यहाँ पर ये है कि 8 टीमों का टूर्नामेंट है, 7 टीमें यहाँ पर खेल रही होंगी, 6 बाहर से आएंगी, 7वीं पाकिस्तान होगी। एक टीम है इंडिया की जो पाकिस्तान नहीं आ रही, जिसको आइडियली मिसाली तौर पर रवायात, क़वायद व ज़वाबित, उसूल, आइन, कानून के तहत पाकिस्तान में खेलना चाहिए था आकर, लेकिन वो नहीं खेले। अगर वो टीम नहीं आ रही पाकिस्तान में और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान 12 मैचेस का मेज़बान है, 3 मैचेस इंडिया के हैं, और अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है, पाकिस्तान के पास रह गए 11 मैचेस, अगर इंडिया फाइनल में जाता है, पाकिस्तान के पास रह गए 10 मैचेस। तो अगर पाकिस्तान अपनी एक 29 साल के बाद मेज़बानी जिस आईसीसी इवेंट की मिली है, वो 10 मैचेस पाकिस्तान में और 5 बाहर करवा सकता है, तो ये अगर 2 इंडिया कहीं पे रह जाएंगी, ये काम कहीं पे रुक जाएगा, तो कौन सा तूफान आ जाना है ना। आपने रूटीन में उस टूर्नामेंट को पूरा करना है। अगर पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, तो अगर स्टेडियम का भी थोड़ा सा काम रह जाएगा, तो कौन सा उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। मुझे लगता है, क्यों शेख साहब? नहीं आएगी। देखें, इतना तो उनको भी पता है कि क्या चीज कंपलसरी है, कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है। ग्राउंड बिल्कुल ठीक है, उसकी वो हमने बाहर देखा, आज हमने देखा चेस लग गई, अब चेस कंप्लीट हो जाएंगी, ये 2 दिन का काम है। अच्छा, जो वीवीआईपी बॉक्सेज है उनके सामने ग्लास लग गया, मिरर लग गया, ड्रेसिंग रूम्स की भी फिनिशिंग शुरू हो जाएगी। ये अगर कोई चीज रह गई ना, थोड़ी बहुत कमी, तो वो हो सकता है कि ये जो आउटर टच है, मतलब इसकी अभी लुक बिल्ड करनी है, ये 8 अरब रुपया लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये शायद इसको थोड़ा सा डिले कर ले। और हो सकता है कि जो पीसीबी की अपनी इमारत है, और एक और बात की बात होगी, देखिए जिस मौसम में हो रही है ना, हाँ वो मसला है हाँ। ना, दूसरा मसला है, गर्मी ठीक है, आधा मैच दिन में होना है, आधा शाम में होना, और जब 35-40 हजार लोग बैठे होंगे ना, तो सर्दी का भी मामला थोड़ा कंट्रोल हाँ, गर्म हो जाएंगे, तो इतने ज्यादा लोग होंगे ना। अच्छा, ये कैपेसिटी वाली फिर आप साहब आपने 35 से 40 ले गए आप? नहीं 35 हजार है। 35 तो पीसीबी कह रहे हैं ना। जितने बैठे होंगे 35, और जो हजारों लोग वहाँ पे इर्द गिर्द घूम फिर रहे होंगे, वो गिने ना किसी ने? कोई झोलियाज भी कर सकते हैं भाई, अब आप जितना एक क्रेज है यहाँ पे, टिकटें तो उतनी जारी होंगी ना जितनी है। लेकिन कह रहे ऐसी एक्स्ट्रा बंदे बाढ़ लेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा बंदे आ जाएंगे, पुलिस वाला मजाक कर रहा हूँ यार। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिक्योरिटी के बहुत ऐसा होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, पता नहीं 2004-5 की सीरीज थी इंडिया की, साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल जब आई थी ना, उस वक्त 2006 साउथ अफ्रीका, हाँ, शान पॉलक जो है वो ग्रेम स्मिथ जब कप्तान था ना, मेरा ख्याल लाहौर के मैच में शान पॉलक वाइस कैप्टन था, हाँ, उसकी मुझे याद आ रहा है। ये वाला जो है ना, फजल महमूद नहीं, हाँ मेरा ख्याल है फजल महमूद, तो उस वक्त ये मुसीबतें नहीं होती थी जिनका आप हमें सामना करना पड़ता है। तो 2-3 दोस्त आए ना कि यार सर भी मैं वहाँ, तो उस वक्त पास बनते थे शेख साहब, वो छोटे वाले ना, तो मैं अच्छा वो सिक्योरिटी तो पुलिस वाले होते थे, तो मैं उन दोस्तों के साथ ले गया। मैं गया नहीं खान साहब नहीं, मिन्नत तरला। अच्छा, मैं गया मीडिया तो उन्हें कर अच्छा ना आया, मैं यार दोस्त नहीं आया यार, मीडिया वाले थे अपने पुराने, चलो जी जाओ। मैं अब आप ये कह रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह आप कह रहे थे कि जो क्राइम करते रहे, देखिए ना, दोनों मीडिया वाले हैं, क्राइम अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। क्राइम बीट भी करते रहे, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल लगता है वो भी बहुत सारे लोग, हाँ जी, मैं क्राइम नहीं करता रहा, क्राइम की बीट करता रहा, मतलब मैं क्राइम है, वो भी इटसेल्फ एक क्राइम है जो पाकिस्तान में। देखें एक बहुत अच्छा, मुझे जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, क्योंकि क्रेज है पाकिस्तान में, और क्रेज इस लेवल का है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई ही टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते। तो कई दफ़ा मेरे साथ जो हुआ है, और स्पेशली जब 2009 से पहले तक अक्सर ये होता था कि हमें बाहर ना बड़े ही मतलब लड़के मिल के मिलते कर रहे होते थे कि टिकट नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट करते थे और पुलिस वाले जाने देते थे, ये नहीं है कि कोई पैसे। सो ये अब तो खैर बहुत ज्यादा कहानी बदल गई है। अब तो आप ये ना सोचिएगा कि टिकट के बगैर आप कदापि के आजी साहब देखिए ना, कितना विस्तार कर 4-5 आपके चेक पोस्ट है ना, जहाँ से आपने, और हाँ वो से टिकट लेके, हाँ, वो आपको
आपका जो मेन सबसे पहली चेक पोस्ट है वहीं से टिकट टिकट दिखानी पड़ेगी, सही बात है। अगर आपने पैसे देने का सोचा ना हर पुलिस वाले को, थोड़ा बहुत खर्चा हो जाना ऐसी जगह और टिकट ही ले लो और पहुंच भी नहीं सकोगे, ऐसे ही पैसे ला लोगे। तो दोस्तों आखिर में एक खास पॉइंट के ये पाकिस्तान में बहुत से लोग सवाल करते हैं, इन्फॉर्मेशन है वैसे छोटी सी, कि पाकिस्तान ने लेट शुरू क्यों किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का सेटअप थोड़ा बाद में चेंज हुआ। दूसरी बात यह कि आईसीसी वाले आए, उन्होंने इंस्पेक्शन की, उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ये चेंज करना है। ये खैर हमारा अपना फैसला था कि हमने पूरे का पूरा स्टेडियम की रेनोवेशन शुरू कर दी, मगर पिंडी और कराची में वही किया गया जिसकी जरूरत थी और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गया। बट ये हमने पूरे का पूरा नया बनाया इसलिए कि एक स्टेडियम ऐसा जरूर हो जो मॉडर्न जो चीजें हैं उसके मुताबिक सब चीजें चल पड़े। तो बाकी जगहों पे हमने जहां जहां आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, यहाँ पर आईसीसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी की और साथ में अपनी तरफ से भी नया का पूरे का पूरा स्टेडियम तैयार कर दिया। बेसिकली इसलिए यहाँ पे लेट शुरू हुआ कि आईसीसी ने जो बोला उसके मुताबिक हमने चेंज किया है। तो हम तीनों की राय जो थी आप तक पहुंची, आप अपनी राय हमारे तक पहुंचाइएगा कमेंट की सूरत में मेरी तरफ से और हम दोनों की तरफ, तीनों की तरफ से एक्चुअली में। इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।